हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से चौथा अध्याय मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने बहुत सुंदर विषय पर चर्चा किए थे कि श्रील प्रभुपाद जी वे इलाहाबाद के मठ में जाते और अपने गुरु भाइयों से अपने गुरुदेव के शिष्य अर्थात गुरु भाइयों से सुनते। क्या सुनते वो हम अब तक चर्चा किए हैं। और फिर ये भी बात हमने अंत तक सुने हैं कि जब भी वे अपने गुरु जी से अपने गुरु महाराज से सुनते, कथा सुनते, उसके बाद वे यही प्रश्न करते कि हाउ शैल आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। बस यही प्रश्न करते और कोई प्रश्न नहीं करते हैं। ये बहुत अमेजिंग बात है। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। अब आगे की हम रीडिंग करते हैं। औसत के कारोबार में अभय चरण दे विख्यात हो गए थे। बोस की लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरी कंपनियां भी उन्हें अपना एजेंट बनाना चाहने लगी थी। अभय को धनाढ्य बनने की आशा थी। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे क्या, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी तुम यह करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धनाढ्य बन जाऊं तब मैं करूँगा। आरंभ में मैं सोचता मेरे शिष्य बंधुओं ने संन्यास ले लिया है, वे घर घर भीख मांग रहे हैं। मैं भीख क्यों मांगूं? पहले धन कमा लूं, तब कृष्ण भावनामृत का प्रचार आरंभ करूंगा। तो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। प्रभुपाद जी बता रहे कि मुझे मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दिए थे कि तुम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, तुम यह करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धन कमा लूँ, पहले मैं धनाढ्य बन जाऊँ, तब मैं करूँगा। तो आरंभ में वे सोचते कि पहले वे ऐसा सोचते, आरंभ में मतलब पहले वे ऐसा सोचते थे जब वे गृहस्थ आश्रम में थे। वे ऐसा सोचते कि मेरे सारे शिष्य बंधुगण सभी संन्यास ले लिए हैं, और फिर वे लोगों से पैसा मांगते, मीन्स भीख मांगते हैं। डोनेशन के लिए वे घर घर जाते थे। तो प्रभुपाद जी का कहना था कि मैं क्यों भीख मांगूं, मैं क्यों डोनेशन के लिए जाऊं, मैं खुद ही धन कमाता हूं, फिर वही धन मैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दे सकता हूं। तो ये बात है। तो भारत में दवाइयाँ बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बंगाल केमिकल ने अभय से एक प्रस्ताव किया, किंतु जब कंपनी ने उनकी सभी शर्तों को नहीं माना, तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या हुआ था, इस तरह के एक बंगाल केमिकल की तरह और भी इस तरह के बहुत सारे कंपनी प्रभुपाद जी के पास आ रहे थे। प्रभुपाद जी इतने ज़्यादा विख्यात हो गए थे, इतने विख्यात हो गए थे, इतने पारदर्शी थे, तो बहुत सारे कंपनियां उनके पास आते थे। इसी तरह से एक घटना है। एक बार एक विदेशी कंपनी भी प्रभुपाद जी के पास आई कि चलिए आप हमारे साथ भी काम कीजिए। तो प्रभुपाद जी से वे बातचीत कर रहे थे, तो बता रहे थे कि आपको शाम को हमारे साथ आना होगा, शाम को ये मीटिंग है, ये मीटिंग हमारी होगी, तो आप शाम को आइए, तो आपसे फिर बात करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि नहीं, मैं शाम को नहीं आ सकता हूँ, आप कोई और समय दीजिए, शाम को नहीं आ सकता हूँ, शाम को मैं मंदिर जाता हूँ। व्हाट? मंदिर? तुम्हारे लिए मंदिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे काम से ज़्यादा तुम्हारा मंदिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियरली बताया, हाँ, साया प्रातः गृह्णन् भक्त्या। ये श्लोक मैं कोट कर रहा हूँ, बट प्रभुपाद जी ने बताया, हाँ, अवश्य हर व्यक्ति को सायंकाल और प्रातः भगवान के पास जाना चाहिए।
प्रभुपाद जी ने बताया मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। सो प्रभुपाद जी वहाँ पर नमस्कार करके चले गए। मतलब समझ रहे हैं आप, कितना भी काम में व्यस्त हो जाए किंतु अपना सायंकाल और सुबह प्रातः ये दो जो प्राइम टाइम है इसको किसी को नहीं देना है, ये बस भगवान के लिए है। इतना भी ज़्यादा व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, फॉर आवर सेल्फ, माई सेल्फ, नॉट आवर सेल्फ, माई सेल्फ, मतलब अपने सेल्फ, अपने लिए और भगवान के लिए समय ही ना रहे तो फिर हम पूरा दिन तो केवल देह के लिए कार्य कर रहे हैं, जो देह कुछ ही समय बाद, कुछ क्षणों बाद फूंक दिया जाएगा आग में, कुत्ता खा लेगा या फिर दफना दिया जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। सो क्या फ़ायदा, ये देह के लिए इतना ठीक है जितना अब देह में है, मतलब देह की देखभाल करना है, उससे भक्ति हो रही है, मतलब ठीक है, अच्छी इसका देखभाल करना है। अब इतना इसमें वो ग्रसित हो जाना नहीं है कि अब अपने आप को ही भूल जाए, अपने लिए कोई टाइम ही ना रहे। अपने लिए मतलब समझ रहे हैं, कोट एंड कोट, अपने लिए मतलब अपने आत्मा के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए कार्य करते हैं तो अपने लिए भी कार्य हो जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी जब इस जॉब में मैं एक आया था, मतलब मुझे भी करना पड़ा, मैं कर रहा हूँ अभी भी। ये ऐसा था मेरा जब पहला ऐसा 6 महीना ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन था। मतलब सुबह से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर दोपहर के फिर थोड़ा सा गैप रहता बीच में, फिर सेकेंड हाफ शाम को। तो आई वॉज लिटरली क्राइंग, मतलब मैं बस रो रहा था भगवान के सामने, ये क्या हो रहा है, मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना शाम का समय किसी को नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, जॉब करना पड़ा, ठीक है, जो भी है, किंतु मैं शाम का समय नहीं देना चाहता हूँ। मैं कर रहा था, बट मैं भगवान से डेली प्रार्थना करता था, महाप्रभु के सामने जाकर। तो उस समय ऐसा था, मुझे 6 महीना ऐसा काम करना पड़ा, फिर भगवान ने व्यवस्था कर दी, तो अब एक टाइम ही करना पड़ रहा है। ये सब भगवान की कृपा है। वास्तव में हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान व्यवस्था करते हैं। मेन बात ये कहना चाह रहा था कि कभी भी इतना इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए कि अब शाम का समय ख़राब कर दे, चाहे वो शाम का समय प्राइम टाइम है और सुबह का सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्राम दोषान दर्शनम, ये 2 टाइम बिल्कुल भगवान के लिए बस, और बीच में आप जो भी काम कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात को मैं थोड़ा डिफ्लेक्ट किया कुछ बातों को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो उनकी सभी शर्तों को नहीं माना। ये भी वैसी ही बात थी। श्रील प्रभुपाद जी ने, मैंने जो एक उदाहरण दिया वहाँ पर एक घटना बताई, वो भी ऐसा ही था। सब शर्तों को वे नहीं माने। कुछ भी बताएंगे और कुछ भी हम काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक कुछ लिमिटेशन हमारी भी है। अब पूरा केवल पैसा के लिए काम करेंगे और बस भूल जाए अपने आप को ही, तो वो काम नहीं करने से अच्छा चुपचाप घर बैठे रहना बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा है। या फिर और भी काम होंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि और दुनिया में और कोई काम ही नहीं है। ये भी एक मोह है, इसे छोड़ देना चाहिए। और नहीं पा रहे तो फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए, एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। ये बात है। तो तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ, तो भी लक्षण अच्छे थे। तो अस्वीकार कर दिया, यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ था। प्रभुपाद जी को थोड़ा दुख हुआ था, मतलब ये जो अस्वीकार कर देने से, जो उनको पसंद नहीं आ रहा था, जो सभी शर्त उनको पसंद नहीं आया, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया। तो यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ, तो भी लक्षण अच्छे थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे। और डॉक्टर कार्तिक बोस ने उनके ससुर से कहा था कि वे बहुत कुशाग्र बुद्धिमान व्यक्ति है। कुशाग्र मीन्स जो
तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, कुश मीन घास के अग्रभाग जितना तीक्ष्ण होता है ना, घास के अग्रभाग आप देखेंगे कितना सूक्ष्म, कितना पॉइंटेड होता है। कुशाग्र, कुशा एक घास है, एक घास का नाम है। उसके अगले भाग जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति, तो प्रभुपाद जी इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति है। ये उनकी यहाँ पर बताइए, कोई प्रश्न है यहाँ पर? ऐसा कौन सा? ठीक है, ये प्रश्न उतना रेफरेंस नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के लक्षण भी थे। अपनी विस्तृत यात्राओं से उन्होंने बहुत से ग्राहक बना लिए थे, किंतु बहुत भुगतान भी प्राप्त करने के बाकी थे। अपने विस्तृत यात्राओं से मतलब वे बहुत लंबी यात्रा करते थे ट्रेन से होकर, दिल्ली, बम्बई, इस तरह से आगरा, बहुत लंबी दूर तक यात्रा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ग्राहक बनाना था। कस्टमर्स को पास जाते थे और उनको ग्राहक बनाते थे प्रयाग फार्मेसी के। किंतु बहुत भुगतान भी प्राप्त करने बाकी थे। भुगतान मतलब अब बहुत लोगों को प्रभुपाद जी उस समय अभय वे बहुत लोगों को विदाउट मनी मतलब पैसे के बिना ही धार में दे देते थे। पैसे के बिना ही वो पहले दे देते थे, सामान दे देते थे, बाद में वो देंगे कहकर वो देते नहीं है। तो बहुत सारा भुगतान इस तरह से रह गया था। बहुत से ग्राहकों से भुगतान आने में देर होने लगी। उधर अभय पर कर्ज बढ़ने लगा। बोस लैबोरेटरी के 10,000 रुपये उन पर चढ़ गए। 10,000 मीन्स नाउ इट इज़ 10 times more, 10 times more than 10 times। अभी तो यह और ज़्यादा है, मतलब 10 लाख ऐसे कुछ हो गया अभी का समय, बहुत ज़्यादा पैसे। इतने पैसे उन पर चढ़ गए। कैसे चढ़ गए समझ रहे हैं? लोगों को वो दे देते थे, वो लोगों को विश्वास करना होता है। अब जो धंधा आदि है, ये सब व्यवसाय है, वाणिज्य है, ये सब लोगों को विश्वास किया जाता है। अब लोग विश्वास करके उनको मेडिसिन वगैरह दे देते थे, बट वो लोग फिर पैसा नहीं देते थे। तो इस तरह से उन पर बहुत सारा कर्जा पड़ गया, इतना कि 10,000 रुपये तक चढ़ गया उनके ऊपर। अब उनके शत्रु भी थे। जो व्यक्ति अभय के स्थान पर कलकत्ता में बोस लैबोरेटरी का मैनेजर बना था, वह डॉक्टर बोस को उनके खिलाफ भड़काने लगा। आपको पता ही होगा कथा। अभय अर्थात प्रभुपाद जी पहले कलकत्ता में मैनेजर के रूप में थे बोस लैबोरेटरी के। फिर बाद में जाकर वे इलाहाबाद गए, इलाहाबाद में अपना फार्मेसी खोले। अपना मतलब बोस लैबोरेटरी का ही एक शाखा, एक और ब्रांच नहीं कहूँगा, एक और केंद्र, एक और सेंटर जो कि इलाहाबाद में था, वो उत्तर भारत के पूरा मैनेजमेंट प्रभुपाद जी को दिए थे। तो उस समय प्रभुपाद जी जब पहले कलकत्ता में थे, बोस लैबोरेटरी के मैनेजर के रूप में थे, तो अब बाद में जब वे इलाहाबाद चले गए, तब वो पद में जो व्यक्ति था, उसको बहुत जलन हो रही थी। वो शत्रु था। क्यों? क्योंकि वो पहले उसको वो लोग विद्रोह कर रहे थे कि प्रभुपाद जी तो नए व्यक्ति हैं, उसको क्यों मैनेजर के रूप में बना दिया। फिर इलाहाबाद भी भेज दिया गया उनको, इलाहाबाद के पूरा सेंटर दे दिया गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे शत्रु बनते हैं, जो उनको पसंद नहीं है। इसे कहते हैं जिनको दूसरों की प्रगति जो देख नहीं सकते। तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता है? कैन यू टाइप इट आउट? आप बता सकते हैं चैट में। ईर्ष्यालु, यस, ईर्ष्यालु, जीलसी, मात्सर्यता। यह है, दिस इज़ द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। यह है जगत का स्वभाव।
भौतिकता में, भौतिकतावादी जगत में, इस भौतिक जगत का स्वभाव यही है, मात्सर्यता। मात्सर्यता क्या है समझने का प्रयास कीजिए कि आप किसी वस्तु को, किसी पद को, यू आर अ राइटफुल ओनर, आप उस पद को, पद के अधिकारी हैं, अब योग्य पात्र हैं। अब कुछ लोग होंगे वो आपको उस पद में रहने नहीं देंगे। दे विल से यू डोंट ओन, सम अदर पर्सन विल ओन, यू डोंट ओन, दे डोंट वांट, वो नहीं चाहेंगे कि आप उस पद को प्राप्त करें, कोई और करे, आप नहीं करें। ऐसा है, आप ना करें बस। इसे कहते हैं पर उत्कर्षता ना, ऐसे कुछ संस्कृत है, पर उत्कर्ष, जो दूसरे के उत्कर्ष को नहीं देख पाता है, इसे कहते हैं मात्सर्यता। जो दूसरे के उत्कर्ष को देख नहीं पाता है, उसे कहते हैं मात्सर्यता, मीन्स जीलसी। सो इस तरह के लोग इस जगत में रहते ही हैं, चाहे वो भौतिक इस जगत में, मतलब पृथ्वी या स्वर्गलोक, सभी जगह ये है पॉलिटिक्स। ये सब मेरे साथ भी, ये भी मेरे साथ भी हुआ, मतलब ये भी दृष्ट है। मैं जब ये जॉब वगैरह में आया, और जॉब क्या, पहले जब पढ़ाई भी कर रहा था उस समय भी ऐसा था। तो ये हर सिचुएशन में ऐसा रहता ही है, ये जगत का स्वभाव है। डोंट बी एस्टोनाइज्ड, आश्चर्य मत कीजिए, यू आर हियर, आप भौतिक जगत में हैं, आश्चर्य मत कीजिए। सो ये ऐसी बात है। सो इसी तरह से उनका भी एक शत्रु था जो उनके उत्कर्ष को देख नहीं पा रहा था। सो वो डॉक्टर बोस, कार्तिक बोस, जो कि बोस लेबोरेटरी के मेन हत्या करता थे, मतलब बोस लेबोरेटरी के जो हेड कहा जाएगा, उनको अब उनके खिलाफ भड़का दिए कि देखो इसने कितना कर्जा ले लिया है, 10,000 रुपये कर्जा ले लिया है, देखो अब कैसे, और दूसरे कंपनी के साथ भी अब हाथ मिला रहा है, देखो अब कितनी स्वामी भक्ति इसकी हो रही है। सो इस तरह से भड़का रहे थे। कैसे भड़का रहे थे यहाँ पर बताया गया है। देखिए, उसने बोस को भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गए हैं, उनके बारे में सुना गया है कि वे बंगाल केमिकल से वार्ता चला रहे हैं, और जो इतना अधिक कर्ज उनके ऊपर हो गया है उसका कारण नए मैनेजर के अनुसार प्रधान कार्यालय के प्रति उनमें स्वामी भक्ति का अभाव है। सो क्योंकि अब अर्थात प्रभुपाद जी नए मैनेजर हैं, अब नए मैनेजर होते हुए भी प्रधान कार्यालय मीन्स बोस लेबोरेटरी के जो कलकत्ता का जो प्रधान कार्यालय है उसके प्रति स्वामी भक्ति का अभाव है। अब उसके प्रति ढीला ढाला दिखा रहे, भाव दिखा रहे, उसके प्रति स्वामी भक्ति नहीं दिखा रहे, और दूसरों के साथ भी हाथ मिला रहा है। देखो इतना कितना यह मतलब ऊपर चढ़ गया है। सो इस तरह से वो जो शत्रु था वो प्रभुपाद जी के खिलाफ भड़का रहे थे डॉक्टर बोस को। तो डॉक्टर कार्तिक बोस ने अब कार्तिक बोस का रुख अभय के प्रति अनुकूल बना रहा, फिर भी अनुकूल बना रहा। लेकिन जब कर्ज के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाई होने लगी तो जांच के लिए वे इलाहाबाद गए। तो वे जांच के लिए कौन? डॉक्टर कार्तिक बोस गए। बात क्या हुई है? अब उसका नाम नहीं दिया गया है, जो भी है, जिसने भी हो, एक व्यक्ति है जो भड़काया है, इसका नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर। प्रयाग फार्मेसी में अब डॉक्टर बोस, कार्तिक बोस, वे इलाहाबाद गए जांच करने के लिए। प्रयाग फार्मेसी में उनकी बात डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने कहा, डॉक्टर घोष कौन है समझ रहे हैं? जो प्रयाग फार्मेसी में रहते हैं, और एक डॉक्टर हैं प्रभुपाद जी के साथ ही काम करते हैं, डॉक्टर घोष, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने क्या कहा कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। वे मीन्स प्रभुपाद जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनका कोई दोष नहीं है। विश्वास करके उन्होंने औषधि विक्रेताओं को दवाइयाँ उधार पर दी, लेकिन वे धन वसूल नहीं कर पा रहे हैं, ये बात है। तो डॉक्टर बोस अर्थात कार्तिक बोस बोले, बहुत ठीक,
लेकिन मैं उसे धन नहीं दे सकता। अभय ने कार्तिक बोस के साथ पूरा हिसाब किया और दोनों सहमत हुए कि मामले को निपटाने के सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि डॉक्टर बोस प्रयाग फार्मेसी और अभय का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले ले। यही एक तरीका है जिसके द्वारा ये जो मामले को निपटाया जा सकता है। इस तरह अभय कर्ज से तो मुक्त हो गए, लेकिन बेकार भी हो गए। बात क्या हो रही है देखिए, अब जब 10,000 रुपये कर्जा आ गया, अब कर्जा उन पर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? प्रभुपाद जी कुछ कस्टमर्स को वे उधार में दे देते थे, उधार में उनको मेडिसिन वगैरह दे देते थे। बट वो कुछ कस्टमर्स इतने ज़्यादा वो क्या कहेंगे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे। मतलब वो मेडिसिन लेकर पैसा नहीं देते थे, बार बार उनके पास जाते थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी उनके पास नहीं जाते थे, वो बार बार जाते थे। बट वो बताते हैं इस बार मेडिसिन भेज दीजिए, अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। इस तरह से करके बार बार प्रभुपाद जी को ठुकरा देते। तो प्रभुपाद जी एक बार गुस्सा हो गए उस व्यक्ति पर। मतलब उस प्रभुपाद जी तो किसी एक व्यक्ति को नहीं देते थे, वो भिन्न भिन्न जगह जाकर दुकानदारों को देते थे। अब जो दुकानदार वाले हैं वो इस तरह से प्रभुपाद जी से बेईमानी करे कि नहीं देंगे, चल 1 महीने बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। प्रभुपाद जी एक बार गुस्सा हो गए, फिर भी वो ही ऐसे 1-2 व्यक्ति दिए, बट सभी लोगों से वे अदाय नहीं कर पाए। तो इस तरह से उनके ऊपर 10,000 रुपये कर्जा उन पर चढ़ गया। अब एक व्यक्ति जो प्रभुपाद जी का शत्रु था, कलकत्ता में जब प्रभुपाद जी काम करते थे, वहाँ पर उनका एक शत्रु था। वो बहुत ज़्यादा जेलसी ईर्ष्यालु था। तो वो अब डॉक्टर कार्तिक बोस को भड़काने लगा, देखो कितना इसके ऊपर कैसे कर्जा आ गया, और साथ ही साथ देखो ये तो दूसरे कंपनियों के साथ भी हाथ मिलाने लगा है, तो इसकी स्वामी भक्ति अब नहीं रह गई। तो ये सब भड़काने लगे। तो ये सब बात होने के बाद अब डॉक्टर कार्तिक बोस ने अब ये सब जांच विचार करने के लिए इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में जाकर उन्होंने इलाहाबाद में ही जो डॉक्टर घोष हैं, जो कि प्रभुपाद जी के साथ काम करते थे, उनसे बातचीत की कि बात क्या है। तो वो इस तरह से बोले कि प्रभुपाद जी का कोई दोष नहीं है, वे तो ईमानदार हैं, और कुछ लोगों को, कुछ कस्टमर्स को वे इस तरह से मेडिसिन दे देते थे, और बाद में उनसे अदाय नहीं कर पाए, उनसे वसूली नहीं कर पाए, तो इसलिए उन पर कर्जा चढ़ गया है, ये बात है। तो अब डॉक्टर बोस ने इस मामले को निपटाने के लिए प्रभुपाद जी से बातचीत की। कैसे की कि प्रभुपाद जी का सारा जो उत्तर भारत का जो प्रयाग फार्मेसी है, वो सब के साथ साथ जो भी हिसाब किताब है, वो सब अब डॉक्टर बोस, कार्तिक बोस अपने हाथ में ले लेंगे। और इस तरह से ही इसका एकमात्र उपाय है जिसको निपटाया जा सकता है। तो इसी को किया गया, और इस तरह से प्रभुपाद जी बेकार हो गए। मतलब उनका सारा काम धंधा अब तो चला गया, सब कुछ डॉक्टर बोस के हाथ में चला गया, अब वे बेकार हो गए। मतलब उनके पास और कोई काम नहीं रहा फिर, ये बात है। तो अब आगे अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास गए। अब जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो मठ के भक्त हैं, वो उनके साथ साथ अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास गए और बोले, आप मठ में क्यों नहीं आ जाते? अब तो आप स्वतंत्र हैं। अभय निकटस्थ गोस्वामी मठ में और अधिक जाने लगे। गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कृष्ण भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएं, संसार का त्याग कर दे और उनके साथ पूरे समय के प्रचारक बन जाए, फुल टाइम प्रीचर, जो भी प्रचारक बन जाए। लेकिन अभय के लिए कारोबार छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। क्यों? अगर वे ऐसा करे तो उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा?
उनके और राधा रानी की एक तीसरी संतान हो गई थी। वह लड़का था, इसलिए उनका आर्थिक दायित्व बढ़ रहा था। संसार को छोड़ देने की जो राय ब्रह्मचारियों ने उन्हें दी, उसमें उनकी नीयत अच्छी थी और उन्होंने जो स्वयं ऐसा किया था वह उनके लिए बहुत अच्छा था, परंतु अभय उनकी राय नहीं स्वीकार कर सकते थे। बिना काम के वे कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा और कोई नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। इस विषय में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को अपनाया हुआ है उसे अपने दायित्व कर्तव्य पालन करना चाहिए, अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में अब छोड़ दे, ये भी नहीं करना चाहिए। अब जो पूरी तरह से घर बार छोड़ के भगवान की भक्ति कर रहा है, निवृत्ति मार्ग को अपनाया हुआ है, उसके लिए ये सब नियम नहीं है। जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग अर्थात घर गृहस्थी में है तो उसको अवश्य अपने जो दायित्व कर्तव्य है उसे पालन करना होगा। और प्रभुपाद जी वैसा ही एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि आजकल के लोग अपने दायित्व को पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो ज़्यादा डाइवोर्स आदि बढ़ गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो गृहस्थी का आश्रम है, ये भी एक आश्रम है। यहाँ से इस आश्रम के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती है। ये जो भी आश्रम है, ये सब आश्रम वास्तव में ये सब आश्रम है। यहाँ पर कोई कुटिया ऐसी कोई चिंताधारा नहीं करना चाहिए। आश्रम में जहाँ पर श्रम किया जाए, गृहस्थ आश्रम में तो है ही श्रम बहुत ज़्यादा, किंतु ये जो श्रम किया जाना चाहिए भगवान के लिए, अब जो भी दायित्व कर्तव्य है उसको भी करते हुए भगवान की भक्ति करना है। प्रवृत्ति मार्ग सब कुछ भोगों के साथ रहते हुए, इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट ऐसा है। गृहस्थ आश्रम का यही, और गृहस्थ आश्रम में सब कुछ आसान हो जाता है अगर व्यक्ति सेंटर में कृष्ण को रख दे, तब उसका जीवन बहुत आसान हो जाता है। और अगर वह कृष्ण को केंद्र में नहीं रखता है तो सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर वो सोचता बहुत ज़्यादा, अपने दायित्व कर्तव्य को भी पालन नहीं कर पाता है ठीक से, इतना ज़्यादा उलझ जाता है उसमें, भगवान को ही भूल जाता है। बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था कि मेन पॉइंट है कि जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया हुआ है उसे अपने कर्तव्य कर्म को भी पालन करना है। ये बात है, यही पॉइंट है। अब पूरी तरह से अवहेलना करना ये बात सही नहीं है। मतलब समझ पा रहे हैं कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ, मतलब कंप्रोमाइज़ यहाँ पर है। गृहस्थ आश्रम में कंप्रोमाइज़ किया जाता है। अब अपने भक्ति के साथ नहीं, अब दायित्व कर्तव्य को, भक्ति को सब बैलेंस किया जाता है। अब अपनी जो भगवान की भक्ति है और वो सब कुछ को बैलेंस किया जाना चाहिए, ये बात है। मेन चीज़ भगवान चैतन्य महाप्रभु तो बताते हैं कि कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार करो तभी छाड़ी सभी अनाचार को छोड़ कर, और कृष्ण का संसार जब व्यक्ति करता है सारे अनाचार अपने आप छूट जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी देख रहा था, ये मेरा दृष्ट है, मतलब मैंने ये देखा है इतने समय तक कि मेरे परिवार में लगातार कुछ ना कुछ झगड़े लगे ही रहते थे। मतलब झगड़े मतलब अब अपने परिवार मतलब मेरे पिता, माता पिता, ये भी, और साथ ही साथ दूसरे जो चाचा चाची उनके साथ, या ये सब झगड़ा जो घर रोज़मर्रे का जो झगड़ा ये सब चलता रहता था। इट वाज यूजुअल, मतलब ऐसा कोई स्पेशल नहीं था। बट मैं एक चीज़ नोटिस किया, जब से मैं कृष्ण भावना में आया, घर में भगवान की भक्ति हो रही थी, तब मैं एक बात नोटिस किया
कि ये जो झगड़े टंटे हैं ये बहुत कम हो गए हैं। हाउ इतना साल तक 10 साल 12 साल तक ये सब झगड़ा आदि चलता रहा, ये अचानक ये लोग इतने अच्छे तरीके से व्यवहार क्यों करने लग गए? आई वॉज लाइक ये कैसे हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? सो ये बात है कि कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार करेंगे तो अपने आप सारे जो अनाचार है, मतलब सारे जो दुष्प्रवृत्ति है, जो बुरी एनर्जीज़ का जो काम है, वो सब ख़त्म हो जाता है। सभी लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, ये सब धीरे धीरे होता है। चेंजेस आप देखेंगे इफ़ यू आर डूइंग भक्ति वेरी सिंसियरली। सो कृष्णेर संसार करो, ये बात है। तो बिना काम के वे कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा और कोई नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। इस विषय में मुझे और कुछ बात याद आ रही है। मतलब प्रभुपाद जी खुद बता रहे थे कि आई वॉज ऑल्सो अ मैरिड मैन। लेक्चर में बता रहे थे आई वॉज ऑल्सो अ मैरिड मैन, मैं भी एक विवाहित व्यक्ति था। और ये बात है इंडिया में ऐसा होता है, भारत में, कि जो व्यक्ति चाहे कितना भी वो गरीब भी क्यों ना हो, फिर भी वो ही इज़ ऑल्सो फैमिली मैन। मतलब ऐसा बताया जाता है कि व्यक्ति दायित्व कर्तव्य में रहेगा तो वो उस दायित्व के प्रेशर में वो निखरेगा, वो अच्छे से अपना वो उसका पतन नहीं होगा, एटलीस्ट अवैध तरीके से वो संग करने नहीं लग जाएगा, ये सब नहीं करेगा। ये जो वर्णाश्रम का जो धर्म है, आश्रम है, एटलीस्ट इसका महत्व समझना चाहिए। इस बात पे मैं थोड़ा सा और फोकस करना चाहूँगा यहाँ पर। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि गृहस्थी का जो आश्रम है, ये जो आश्रम बनाया गया है, इसके द्वारा ये आश्रम बनाया गया है क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति है उसको सीमित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। जीव फंसा है क्यों इस जगत में? इंद्रिय तृप्ति के वजह से। और लोग इसके वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। वाई मैरिज, विवाह की क्यों ज़रूरत है? अब लोग इसका समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वो समझ रहे बस इंद्रिय तृप्ति के लिए बस विवाह है। ऐसा नहीं है। एक सीमित रूप से और कृष्ण कॉन्शियस वे से किया जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति को लिमिट करे, एक रेगुलेटिव वे से जीवन जिए। इसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के प्रति अपने रति को, अपने प्रेम को जागृत किया जाए। ये है मेन आइडिया कि जो आश्रम बनाया गया है। देखिए कुत्ते बिल्ली में तो शादी नहीं होती, उनमें वो तो अपने आप जो भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, बट मनुष्य के लिए ये विवाह संस्कार की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेट करे और रेगुलेशन के द्वारा धीरे धीरे वो भगवान में अपने मन को लगाए। दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस वर्णाश्रम का धर्म। जो वर्णाश्रम धर्म का जो आइडिया है, मतलब जो लक्ष्य है, वो है भगवान के प्रति रति को जागृत करना, कि ये सब के द्वारा व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखे। ठीक है, उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, सो ही एक्सेप्ट गृहस्थ आश्रम, वो गृहस्थी में जाए। ठीक है, उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो गृहस्थी में जाए और भोगों के साथ रहे, और उसको रेगुलेशन के साथ रेगुलेशन रहना चाहिए अवश्य। ये ऐसा नहीं कि अब लाइसेंस मिल गया है, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थी आश्रम, नॉट गृहमेधी, गृहमेधी और गृहस्थी में बहुत अंतर है। गृहमेधी जीवन जो है अंधकूप है, जिसको अंधकूप बताया गया है, जो कि केवल नरक का द्वार है, जहाँ पर भगवान की कोई चेतना नहीं, भगवत भजन बिल्कुल नहीं होता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की भजन किया जाना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो भी इंद्रिय तृप्ति है उसको लिमिट करके, एक रेगुलेशन के द्वारा, अब धीरे धीरे वो लिमिट करते करते भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ जाएगा, वो जो लिमिटेशन भी हो जीरो हो जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं है। अब वो पूरी तरह से भगवान में उसका मन लग गया है। अब वो बिल्कुल, ये जो थोड़ी सी उसको ज़रूरत थी वो भी और ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द आइडिया।
अंततो गत्वा उसे इंद्रिय तृप्ति को जीरो करना है। अब वो जीरो नहीं कर सकता एक बार में, सो ठीक है, यू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। संस्कार है, संस्कार मीन्स प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। सो ये बात है। एक बार में कोई पेड़ में नहीं चढ़ सकता है, धीरे धीरे वो उठेगा, धीरे धीरे वो चढ़िए। एक बार में कोई पेड़ में नहीं चढ़ सकता है। सो दैट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। किसी अपने आप को, व्यक्ति को देखना है, अपने हृदय को झांकना है, हाउ माई हार्ट कंडीशन इज। सो वैसे ही उसे आचरण करना है। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए अब सैफरन पहन लिए हैं दिखावे के लिए, वो नहीं चलता है। फिर वो उसके पतन हो जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा उस आश्रम में। कि अगर वो चाहे, वो सोच रहा है कि मैं तो केवल दिखावे के लिए सैफरन पहन लिया, वो कैसे भी अपना उल्लू सीधा कर लेगा, मतलब इंद्रिय तृप्ति कर लेगा। सो ये बात बहुत डेंजरस है। फिर उसका नरक का द्वार खुला है उसके लिए। सो ये बात है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, किंतु बात समझना बहुत ज़रूरी है। वाई दिस आश्रम, वाई दिस गृहस्थी आश्रम, क्यों विवाह, ये सब क्यों रखा गया है, दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। तो बिना काम के वे कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा और कोई नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। अन्य कंपनियां भी थी जो उन्हें अपना एजेंट बनाने की तैयारी में थे। और उनके बहुत से पुराने ग्राहकों ने चाहा कि बॉस का आदमी हुए बिना भी अभय उनके समायोजक हो जाए। समायोजक मीन्स उनके पार्टनर बन जाए। अभय ने अपने निजी औषधि निर्माण प्रयोगशाला खोलने पर विचार किया। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वे अपना निजी कारखाना खोलेंगे, लेकिन इलाहाबाद से कहीं बड़े शहर बम्बई में। अब इलाहाबाद से यात्रा बम्बई में जाएगी। देखिए, नाउ आवर कथा इज़ गोइंग टू बम्बई, लेट्स गो बम्बई। सो उन्होंने तय किया कि उनका परिवार इलाहाबाद में रहेगा और वे तथा उनके भाई बम्बई जाएंगे। तो चलो बम्बई, तो एक कमरा लेंगे और वहाँ एक कारखाना शुरू करने की संभावना का सर्वेक्षण करेंगे। सो यद्यपि राधा रानी अपने पति की यात्राओं की अभ्यस्त थी, लेकिन उनकी कोई यात्रा इतने दिनों की नहीं थी जितनी बम्बई की यात्रा होने की संभावना थी। अभय ने उनसे बात की और बताया कि उनके धंधे में हाल के नुकसान को श्री कृष्ण का आयोजन मानना चाहिए। ये भी बहुत सुंदर विषय है, इस पर हमने पहले ही चर्चा किए थे। हरिश्वेत धनम सनई, ये जो भी धन है ये तो आएंगे और जाएंगे, इसको भगवान कृष्ण की कृपा मानना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहता है वो ये सब में, सुख दुख में, लाभ हानि में सम रहता है। ये बात है। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अब एक बड़ा धंधा आरंभ करना होगा और वह बम्बई जैसे बड़े नगर में ही किया जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद में पारिवारिक जीवन थोड़े समय के लिए भंग हो जाएगा। उन्होंने दवाएं बनाने की बहुत छोटी इकाई इलाहाबाद में कायम करके अपने भांजे तुलसी को उसका भार सौंप दिया और भाई के साथ वे बम्बई चले गए। बम्बई में अभय ने ग्रैंड रोड पर एक कमरा किराए पर लिया और बोस लेबोरेटरी के मैनेजर के रूप में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसका उपयोग करते हुए दवाएं बनाने का अपना एक निजी कारखाना स्थापित किया। धंधा अच्छा चल निकला था, जबकि स्मिथ इंस्टीट्यूट नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने सेल्स एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं चाही। अभय ने वह स्वीकार कर लिया, ये सोचते हुए कि स्मिथ के एजेंट के रूप में वे पैसा कमा लेंगे और साथ ही अपने धंधे का भी विकास करेंगे। दवाएं बनाने के धंधे से पैसा कमाने के बारे में उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास था। कुछ धंधे के सिलसिले में बम्बई में यात्रा करते हुए अभय की भेंट गौड़िया मठ के सदस्यों भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज
और भक्ति सारंग गोस्वामी से हुई। ये दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वरिष्ठ सन्यासी थे। अभय ने उन्हें सम्मानित गुरु भाई माना, जो धर्मशास्त्रों और वैष्णव दर्शन के मर्मज्ञ थे। ऐसा लगा कि मानो अभय के भाग्य में था कि वे जहाँ भी जाएंगे उन्हें गुरु भाई मिलेंगे। उन्होंने और सन्यासियों ने इस प्रकार अचानक शहर में मिल जाने का शुभ माना। इलाहाबाद में मिले गौड़िया मठ के सदस्यों की भांति ही इस प्रचारक के पास भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था। इलाहाबाद की तरह ही इलाहाबाद में जब प्रभुपाद जी गए, वहाँ पर भी जब उनके गुरु भाइयों से उनकी मुलाकात हुई तो उनके पास भी कोई स्थान नहीं था, कोई मठ नहीं था। तो इसी तरह से बम्बई में भी जो उनके गुरु भाई है, जो कि केंद्र स्थापित करना चाह रहे थे, उनके पास भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था, लेकिन वे एक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से वे घर घर जाकर गौड़िया मठ की बम्बई शाखा खोलने के लिए सहायक ढूंढ रहे थे। अभय सहायता करना चाहते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में एक साथी गुरु भाई होने के नाते वे अपनी सेवाएं उन्हें अर्पित करने को प्रस्तुत थे। सन्यासी के रूप में वे दोनों अभय से ऊंची स्थिति में थे, लेकिन अपनी कुछ असहाय अवस्था में वे सहायता के लिए अभय का सहारा खोज रहे थे। वे प्रॉक्टर रोड पर एक छोटी सी जगह में ठहरे थे और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाने का अवसर उन्हें नहीं मिला था। अब उन लोगों ने एक दल बनाया। अभय उनका परिचय कारोबारी लोगों से कराते और सन्यासी उनसे नए केंद्र के लिए अनुदान लेते। अभय चरणारविंद चंदा इकट्ठा करने में दक्ष थे और उसके लिए स्वेच्छापूर्वक उन्होंने समय दिया। फिर उनके साथी गुरु भाई उन पर जोर डालने लगे कि गौड़िया मठ के प्रचार में वे पूरी तरह सम्मिलित हो जाए। श्रील प्रभुपाद, हमने दान एकत्र करने के लिए एक दल बनाया, जिसमें श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज और स्वयं मैं 3 लोग थे। मैं उन्हें अपने कुछ दवा विक्रेताओं और डॉक्टर मित्रों के पास ले गया और 2 दिन में हमने 500 रुपये इकट्ठे किए। 500 मीन्स एट दैट टाइम इट इज़ मच। श्रीधर महाराज भाषण देते, मैं परिचय कराता और गोस्वामी महाराज दान मांगने के लिए आग्रह करते। इस तरह गोस्वामी महाराज बहुत सराहना करने लगे और वे मेरे बारे में ऊंची बातें करने लगे। बाबू होकर वह बहुत दक्ष है, उसके इतने मित्र हैं और उसने इतना धन एकत्र कर लिया है। हम उसे अपने मठ का कार्यवाह क्यों न बना दे? वह हमारे साथ क्यों नहीं रहता? वह अकेले क्यों रहता है? अभय प्रॉक्टर रोड पर मठ का स्थान देखने गए। वहाँ भक्तों के साथ वे कीर्तन में सम्मिलित हुए। उन्होंने भागवत पर उनके भाषण सुने। सन्यासियों की प्रार्थनाओं पर अभय ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ली कि बम्बई केंद्र के लिए वे अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। दैट इज़ अमेजिंग। इतना सारा कार्यवाही, इतना सारा मतलब परिवार का इतना प्रेशर होने के बाद भी फिर भी वे इससे पीछे नहीं हटे कि मैं तो व्यस्त हूँ बहुत ज़्यादा, मैं कैसे अब इनकी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। इससे पीछे नहीं हटे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना ही परेशानी में पड़ जाए, भौतिक दर्शन में, भौतिक दृष्टि से वे बहुत परेशानी में है। इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि ये भौतिक जगत है ही ऐसा। किंतु उसके लिए व्यक्ति को भगवान की भक्ति के जो कार्य है उसमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया है, मैं कैसे अब भक्ति कर सकता हूँ, या फिर मेरा बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति था वो गुजर गया है, अब मेरा क्या होगा।
सो दीज ऑल आर जस्ट इल्यूज़न ओनली। ये सब केवल इल्यूज़न है। ठीक है, जो कर्तव्य कर्म है उसको उसको बिल्कुल किया जाए, अवश्य किया जाए, बट उसमें अब ग्रसित होकर, उसके द्वारा प्रभावित होकर व्यक्ति अपने भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। भगवान की जो भक्ति है, अर्थात ये भक्तों की सहायता है, ये भी भक्ति है, भक्तों को मदद करना। और ये तो इससे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सेवा करने से। सो ये जो इससे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए। अब देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी इतने ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी में है। एक और तो उन पर कर्जा था एक समय, उनके पास सब सारा धंधा चला गया, सब कुछ चला गया। फिर एक नए तरीके से वो बम्बई गए, वहाँ पर केंद्र खोलने के लिए, वहाँ पर भी ये लोग आ गए। सो अब प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कर रहे थे, अरे ये लोग क्यों आ गए, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, ये लोग क्यों फिर से आ गए, किनका मुँह देख लिया ऐसा नहीं कर रहे थे। अरे ये लोग क्यों आ गए, चलो मुंह मोड़ के भाग जाते हैं ऐसा नहीं किए। ना समझे कौन आया, क्या सुन रहे थे अब सब तक, ना समझे कौन आया। बम्बई गए इसलिए प्रभुपाद जी अपना नया धंधा शुरू करने के लिए। अब देखे कि उनके गुरु भाई फिर से मिल गए। सो वो इसको सौभाग्य मान रहे थे। मैं तो इसको थोड़ा सा हम अगर हमारी रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि अगर हम देखते, अगर हम इस पोजीशन में होते तो हम क्या करते। अरे ये लोग क्यों आ गए, इसको सब मुंह मोड़ के भाग जाते, तुरंत मुंह फिरा के भाग जाते, कहीं देख ना ले, ये हम गुरु भाई लोग हैं, इनको मदद करना पड़ेगा फिर से, ऐसा हम करते। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किए। वे अपने गुरु भाई से फिर से अपने गुरु भाई से वे उनकी मुलाकात हुई फिर से। मतलब वहाँ भी उनको गुरु भाई मिल गए बम्बई में। कौन थे वो? भक्ति सारंग, सिद्धर महाराज और गोस्वामी महाराज, जो कि वरिष्ठ सन्यासी थे। अब गुरु भाई होने के नाते उनको भी मदद करना प्रभुपाद जी का यह वैसा ही कर्तव्य था। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म समझना होगा। एक तो है एक देह के लिए कार्य करना, देह के कर्तव्य कर्म को करना। अब देह में है मतलब वो तो कर्म करना ही होगा, खाना पीना सोने के लिए जो भी कार्य हैं देह को चलाने के लिए वो करना होगा। साथ ही साथ आत्मा के लिए भी कुछ कार्य अवश्य करना है, कुछ मीन्स दैट हैज़ टू बी डन एवरी डे। जैसे हम खाना खाते हैं डेली, वैसे आत्मा को भी भोजन डेली देना है। ऐसा कभी हुआ कि आप खाना खाए बिना किसी दिन रह गए, ना रह गए, मतलब एटलीस्ट पानी तो पिए, शरीर को कुछ तो भोजन दिए। सो वैसे ही भगवान की भक्ति अर्थात आत्मा का जो भोजन है वो है भगवान की भक्ति। भक्तों की सेवा करना, नाम जप करना, कथा सुनना, ये सब है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये बात मैं कहना चाह रहा था। तो सन्यासियों की प्रार्थना पर अभय ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि बम्बई केंद्र के लिए वे अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। सो इस पर मैं व्याख्या कर रहा था कि वे जिम्मेदारी लिए इस पर, इतने परेशानी में, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी में होने के बाद भी फिर भी वे जिम्मेदारी लिए। सो आई वॉज अप्रिसिएटिंग दिस पॉइंट। सो वे शहर में जहाँ भी जाते संभव स्थानों की बात उनके ध्यान में रहती। जैसे इलाहाबाद में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के कारण अपने साथी गुरु भाइयों की सहायता करना उनका कर्तव्य था। न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना था। तो ये बात ध्यान से सुनिए, न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना था, वरन उन्हें प्रचार में भी सम्मिलित होना था। सो दोनों बात थी। लेकिन उनको लगता था कि वे सन्यासियों का जीवन कभी नहीं बिता सकेंगे जिसमें अपनी कहने को कुछ चीज़ें ना हो और कोई धंधा ना हो, नंगे फर्श पर सोना पड़े,
नीरा सादा खाना पड़े। तो ये बात है कि सभी की एक मानसिक स्थिति होती है और वैसे ही उसको कार्य करना चाहिए। अब यह बात भी नहीं कहना चाहिए कि अब श्रील प्रभुपाद जी ऐसा किया क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए कैसे एक आइडियल गृहस्थ को कार्य करना चाहिए, एक आदर्श गृहस्थ कैसे होना चाहिए, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को ये सब करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसी बात भी नहीं है, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। आदर्श गृहस्थ, मैंने भक्तों से सुना है कि आदर्श गृहस्थ या आदर्श ब्रह्मचारी बनो, या तो आदर्श गृहस्थ या आदर्श ब्रह्मचारी बनो। डोंट बी बिटवीन देम, बीच में मत रहो, प्रयास करो। या तो आदर्श गृहस्थ बनो या तो आदर्श ब्रह्मचारी बनो। ये बैचलर के बीच में नहीं रह जाना, मतलब बैचलर है सांड, बैचलर मीन्स बलद, सांड सांड जैसा है। ऐसा ही मजाक कर रहे थे भक्त लोग, ऐसे बता रहे थे। और भक्त लोग कोट करते हैं कि परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ऐसे कहते हैं। सो मैंने तो सुना नहीं, भक्त लोगों से सुना हूँ, सो बता रहा हूँ। सो ये बात है भी, या तो हमें आदर्श ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रयास करना चाहिए या फिर आदर्श गृहस्थ, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। आगे की कक्षा में हम बहुत सुंदर विषय में चर्चा करेंगे। अब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के जन्म दिवस पर कविता बोलेंगे, कविता और वक्तृता भी रखे हैं, वक्तव्य, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।